उत्तराखंड क्रांति दल ने स्थानीय मुद्दों को उठाते हुए विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी कार्यालय में एक बैठक आयोजित करते हुए उक्रांत कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश में आम जनता मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार सत्ता मद में चूर है। उन्होंने भाजपा तथा कांग्रेस सहित राष्ट्रीय दलों पर उत्तराखंड के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहाड़ की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पलायन, रोजगार, महंगाई, जंगली जानवरों का आतंक जैसी समस्याओं पर प्रदेश सरकार की चुप्पी बेहद खतरनाक है। सरकार जन समस्याओं की बजाय धार्मिक एजेंडे पर काम कर रही है। बैठक में जिलाध्यक्ष मनोज जोशी, भुवन कांडपाल, हीरा बल्लभ भट्ट, वरुण चंदुला, मनोज चौहान, भास्कर बोरा, हीरा सिंह नेगी आदि मौजूद थे। पार्टी चुनाव के दृष्टिकोण अपने सभी कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके उनमें ऊर्जा भर रही है और सभी कार्यकर्ताओं को गांव-गांव, घर-घर जाने के लिए प्रेरित कर रही है। पार्टी के विचार से कैसे लोगों को जोड़ रहे हैं और जिन कार्यकर्ताओं की जो समस्या है उनको इस मीटिंग में सुना जा रहा है। और हमारा एक ही मकसद है कि उत्तराखंड क्रांति दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से मजबूती से चुनाव लड़े और बूथ में लड़े, बूथ स्तर पर चुनाव लड़े, गांव-गांव, तोक-तोक में हमारा कार्यकर्ता पहुंचे। उसी के लिए मीटिंग हो रही है। युवाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार हम अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छे सड़कों के लिए अभी और जैसे जंगली जानवरों का जो हमारे खेती पे नुकसान हो रहा है उसके लिए कोई सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। सड़कें बरसात के समय से टूटी हुई थी, आज भी टूटी हुई हैं। दूसरी बरसात आने को तैयार है, आपदा दूसरी बार आने को तैयार है, जो कि त्यों स्थिति बनी हुई है। और स्कूलों में कहीं जनसंख्या ख़त्म हो चुकी है। क्यों हो रही है? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन कर चुका है। प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दिए जा रहे हैं, बिना मानक के मान्यता दी जा रही है प्राइवेट स्कूलों को। और प्राइवेट हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं। हॉस्पिटल में यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में ना अच्छी सुविधाएं हैं, ना अच्छी दवाइयाँ मिल पा रही हैं। सभी प्राइवेट में इलाज के लिए जा रहे हैं। तो पलायन का मुख्य कारण ही यही है पहाड़ में कि यहाँ ना हमें अच्छा स्वास्थ्य मिल पा रहा है, ना शिक्षा मिल पा रही है। हमें अच्छे स्वास्थ्य शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। यही पलायन का मुख्य कारण है। तो इन्हीं मुद्दों के साथ हम इस बार 27 के चुनाव में उतरे हैं और यूकेडी इस बार सत्ता में ज़रूर आएगी और सत्ता में आते ही इन मुद्दों पर कार्य करेगी और बहुत अच्छे तरीके से इन मुद्दों को सुलझाएगी। सबसे पहले तो मैं पांडे जी आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आप हमारी मीटिंग में सम्मिलित हुए। मैं अपनी पिछली पृष्ठभूमि की बात करूं तो मैंने आरएसएस को लगभग 25 वर्ष का समय दिया और विद्या भारती में संचालित विद्यालयों में इंटर कॉलेज रवाल्टा, दौलत राम रवाल्टा इंटरमीडिएट कॉलेज उत्तरकाशी से मैंने रिजाइन किया है गत वर्षों में। और पिछले 25 वर्षों में आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के अंतर्गत जो अच्छाइयाँ थी, जिस समय ये पार्टी स्ट्रगल कर रही थी, अपने चरम पर थी, यानी कहूँ तो वाजपेयी का जो युग था वो भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम युग मैं उसे कह सकता हूँ। और उनके विचारों के अनुसार उस समय हम भी आरएसएस से जुड़े। कारवां बढ़ता गया, धीरे धीरे आरएसएस की विचारधारा में बहुत कमियां आई। भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में और प्रदेश में पूरे देश में राज कर रही है, सत्ता के नशे में इतना चूर आज हो चुकी है। पूर्व में आपने देखा है, आप तो वरिष्ठ यहाँ के पत्रकार हैं बागेश्वर ज़िले के, मैं आपको देखते रहता हूँ। तो जिस तरीके से यहाँ पर को हमारी ये देवभूमि में उत्तराखंड एक छोटा सा प्रदेश, ये पहाड़ी प्रदेश में जिस तरीके से यहाँ राजनीति हो रही है वो बहुत दुख का विषय है। मैंने देखा प्रेम अग्रवाल जी की वो प्रवचन, रितु खंडूरी का व्यवहार और हमारे अंकिता भंडारी बहन जी के साथ क्या अन्याय हुआ है और इन 5-10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के लिए क्या किया है वो आप भली भांति वाकिफ़ हैं। शब्दों में इसे बयां कर पाना बहुत कठिन है। यदि हम लंबी वार्ता के साथ जाएं तो इसमें इन 5-10 वर्षों में बहुत सारी कमियां हमारे प्रदेश में। जी आज मैं यूकेडी से जुड़ गया हूं। यूकेडी में जिला प्रवक्ता का पद मुझे यहां पर को दिया गया है। मैं इसलिए यूकेडी के समस्त पदाधिकारियों का भी यहां पर को स्वागत करता हूं। आज उत्तराखंड क्रांति दल जनपद इकाई बागेश्वर की एक बैठक हम लोग ने यहाँ पर आयोजित की गई,
जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि क्योंकि आगामी हमारे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका ऊर्जा संचार करने के लिए हम लोग ने ये मीटिंग यहाँ पर बुलाई थी। और आज लगभग करीब 30-40 नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया, उत्तराखंड क्रांति दल में अपनी आस्था दिखाई है। और मेरे को तो ये कहते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है और आश्चर्य भी हो रहा है, उनमें से 10 जो लोग हैं वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग आज उत्तराखंड क्रांति दल का उन्होंने दामन थामा हुआ है, जिससे कि ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि आज हमारा पहाड़ी समाज, हमारा उत्तराखंड का आम जनमानस बिल्कुल जागृत हो चुका है। उनको मालूम चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनकी जो नीतियां हैं वो हमेशा उत्तराखंड विरोधी रही हैं, पहाड़ विरोधी रही हुई हैं। जो आज हमारा यहाँ पर दूसरा मुद्दा था, जिस प्रकार से आज लगातार उत्तराखंड में बेरोजगारी बढ़ रही है, नकल हावी हो चुकी है, शिक्षा स्वास्थ्य बिल्कुल चौपट हो चुका है, और जो भारतीय जनता पार्टी है उसके द्वारा अगर कोई ठेके भी दिए जा रहे हैं तो अपने चहेतु को दिए जा रहे हैं। आम आदमी बिल्कुल निठल्ला हो गया, उसको बिल्कुल निठल्ला बना दिया है, उसको इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि इलेक्शन में उनको पैसा देकर खरीदने का ये योजना बना रहे हैं। वही मेरे को लगता है। दूसरी चीज जो कर्णप्रयाग की घटना है उसमें मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कुछ सिख निहंगों ने उत्तराखंड वासियों के ऊपर, पहाड़ के निवासियों के ऊपर तलवारों से और धारदार हथियारों से हमला किया, आक्रमण किया और कई को गंभीर स्थिति में उनकी बनी हुई है। लेकिन आज जो हमारी सरकार है उनके द्वारा उनके साथ क्या तो समझौता करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। और मेरे को लगता है कि क्योंकि आगामी समय में पंजाब में भी चुनाव है, तो मेरे को लगता है कि जो हमारी प्रदेश सरकार है वो पंजाब को खुश करने के लिए हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो हमारे पहाड़ के वासी हैं, जिनके ऊपर हिंसा हुई है, जिनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, उनके आक्रमणकर्ताओं को और हमलावरों को सुरक्षित और उनको संरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उत्तराखंड क्रांति दल इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हमारे पहाड़ के लोगों के ऊपर या हमारे पहाड़ के वासियों के ऊपर कोई हमला, कोई बाहर वाला करता है तो उत्तराखंड क्रांति दल उसका विरोध करेगी। आप देख रहे होंगे जैसे कि देहरादून में एक महाविद्यालय का क्या कहते हैं एनुअल फंक्शन था, वहां भी बाहर से एक इन्होंने सेलिब्रिटी बुलाया और उसको लाखों करोड़ों रुपए पे उसको दिए और वो मंच से हम उत्तराखंड वालों को गाली देता है। और इनके जितने भी मंत्री हैं, चाहे प्रेमचंद अग्रवाल हो या अन्य कोई मंत्री हो, वो भी पहाड़ वासियों को लगातार गाली देना और हमें उपेक्षित करने का इन लोगों ने काम किया है। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।